हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विज़िट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज की इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस एडिटोरियल से रिलेटेड कुछ हमारे पास वॉकअप्स हैं। सो वो वॉकअप्स हैं आज की हमारी जो 3 वर्ड्स जो आपके लिए हैं वो है, पहला है हमारा एब्सटेन, पहला जो है वो है एब्सटेन। दूसरा है हमारा हॉस्टाइल, दूसरा जो वर्ड है वो है हॉस्टाइल। और तीसरा जो है हमारा वो है एरिली। तो आपको ये बताना है कि एब्सटेन, हॉस्टाइल और एरिली ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक पैराग्राफ में इन तीनों जो वर्ड्स हैं उनको फ्रेम करके आपको बता देता हूँ, एब्सटेन, हॉस्टाइल और एरिली। सो हम बोल सकते हैं वन शुड एब्सटेन, वन शुड एब्सटेन in hostile situation, one should abstain in hostile situation, or when things are being done in an airy manner, in an airy manner। देखिए, एक इंसान को क्या एब्सटेन का मतलब वंचित रहना चाहिए, बचना चाहिए इंसान को। किसमें, कौन से एनवायरनमेंट में? हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में। हॉस्टाइल का मतलब जहाँ पे एक दूसरे से हेट्रेड फैलाया जा रहा हो या फिर शत्रुता फैलाई जा रही हो, उस एनवायरनमेंट से क्या इंसान को बचना चाहिए। या फिर थिंग्स को क्या है, अगर चीज़ों को क्या किया जा रहा है। एरिली का मतलब अजीब तरीके से अगर चीज़ों को किया जा रहा है, अजीब तरीके से चीज़ों को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तब भी इंसान को क्या करना चाहिए, एब्सटेन करना चाहिए, उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए या उस सिचुएशन से बचना चाहिए। सो एब्सटेन, हॉस्टाइल और एरिली हमने तीनों यहाँ पे यूज़ कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लेज हैमर स्टाइल। स्टाइल क्या है, हमारा नाउन है। स्लेज हैमर क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स एक ऐसा स्टाइल, एक ऐसा फैशन। कौन सी? स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का मतलब क्या है, हथौड़ा। दैट मीन्स क्या होता है, एक जिसका जो बोल सकते हैं लॉन्ग, एक काफ़ी एक लंबा सा जो हथौड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है, स्लेज हैमर बोला जाता है। तो जनरली पत्थर वगैरह काटने में या फिर इसमें यूज़ किया जाता है। तो उसी स्टाइल से क्या किया गया है, एक हथौड़े का वार किया गया है। तो दैट मीन्स अब स्लेज हैमर का कहाँ पे वार किया गया है या फिर किस स्टाइल में हथौड़े का वार किया गया है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ पे ऐसा हुआ है। द होम मिनिस्ट्रीज डिसीजन टू बैन द PFI। देखिए, होम मिनिस्ट्री ने क्या है, हाल ही में डिसीजन लिया है। अभी हमें पता है कि हाल ही में जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या एक निर्णय लिया है बैन करने का, पाबंद करने का। किसको? जो PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, उनको बैन कर दिया है इन्होंने। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। एंड इट्स एफिलिएट्स, और इनके जितने भी क्या है साथ में साथी जो संगठन, जो ग्रुप हैं, जो ग्रुप्स थे या फिर जो संगठन है, उन सबको भी क्या कर दिया है जो होम मिनिस्ट्री उसने ब्लॉक कर दिया या फिर बैन कर दिया है। इज़ अ रश्ड वन। अब हमें ऐसा लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने जो अपना ये डिसीजन लिया है वो जल्दबाजी में क्या लिया है, ये डिसीजन अपना उन्होंने ले लिया है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने नहीं देखे हैं और जल्दबाजी में क्या कर दिया है होम मिनिस्ट्री ने, PFI और उनके जितने भी साथ के जो संगठन हैं उन सबको क्या कर दिया, उन्होंने बैन कर दिया है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। there will be little reason for disquiet at the popular front of India। अब देखिए, बहुत एक थोड़ा सा रीज़न है, लिटिल रीज़न का मतलब एक बहुत थोड़ा सा रीज़न है फॉर डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मतलब नाराज़ होने का या फिर नाखुश होने का। तो देखिए, बहुत थोड़ा सा रीज़न है नाखुश होने का, किसके पास? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास। दैट मीन्स जो होम मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है उससे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर। तो जो लिटिल रीज़न का मतलब बोल सकते हैं थोड़ा ही क्या है, वो नाखुश हैं। किससे? इस डिसीजन से ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। कौन? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI जो है। तो रीज़न नाउन, लिटिल हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हम लोग बोल सकते हैं। बीइंग टर्म्ड अ रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देखिए इनको टर्म किया गया है, इनको नाम दिया गया है कि आप क्या है, कट्टरवादी क्या है, एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दैट मीन्स एक इस्लाम का आप संगठन है जो काफ़ी क्या है, कट्टरवाद बोल सकते हैं,
सोच के ऊपर क्या करता है, काम करता है। दैट प्रोपिगेट्स, जो क्या करता है, फैलाता है। दैट मीन्स देखिए इनको टर्म दिया गया है या फिर इनको नाम दिया गया है कि आप क्या है, एक कट्टरवाद का क्या है, एक कट्टरवादी क्या है, एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, फैलाता है। दैट प्रोपिगेट्स का मतलब जो फैलाता है। अ पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूसिविज्म एंड कम्युनलिज्म, जो क्या करता है, पॉलिटिक्स जो राजनीति करता है किसकी, एक्सक्लूसिविज्म। एक्सक्लूसिविज्म का मतलब क्या हो जाएगा, लोगों को एक्सक्लूड करने की। दैट मीन्स लोगों को क्या है, धर्म के नाम पे भिड़ाने की, या फिर बोल सकते हैं लोगों को क्या है, धर्म से क्या है, दूर करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। एंड कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का मतलब कम्युनिटी के बेसिस पे क्या करते हैं, आप एक राजनीति करने का काम करते हैं। तो ऐसा किसको बोला गया है, पीएफआई जो है उनको क्या बोला गया है कि आप एक्सक्लूसिविज्म और कम्युनलिज्म की क्या करते हैं, आप राजनीति करते हैं, लोगों को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, अपने अपने धर्म से हटाना चाहते हैं, और क्या है, लोगों में जो कम्युनिटी के बेसिस पे, जो धर्म के बेसिस पे क्या है, उनमें लड़ाई करवाना चाहते हैं। इवन इफ इट प्रोफेसेस एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, चाहे क्या करते हैं, ये प्रोफेसेस का मतलब दावा करते हैं, चाहे क्या करते हैं, ये दावा करते हैं कि हम लोग क्या है, एडहेरेंस का मतलब पालन करते हैं हम पूरी तरह से, और इस तरह के दावे हमेशा करते हैं कि देखिए, और क्या दावे करते हैं कि हम लोग हमेशा पालन करते हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की। दैट मीन्स संविधान में जो हमें संविधान के नियम कानून जो है, संविधान की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी हम क्या करते हैं, अच्छे से पालना करते हैं। एंड हैज़ अकॉर्डिंग टू इट्स क्लेम्स, और क्या है, इनके दावों के अकॉर्डिंग के मतलब इनके दावों के अनुसार ही टेकन पार्ट इन सोशल एंड लीगल एक्टिविटीज़। और देखिए इस तरह से दावे करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इनके दावों के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं ये लोग, सोशल दैट मीन्स बोलते हैं सामाजिक, और लीगल का मतलब वैध तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मीन्स सामाजिक स्तर पर जो कार्य करते हैं, कौन, पीएफआई ऐसा दावा करता है कि हम लोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ की हमेशा से रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ में और लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। बेनिफिटिंग मुस्लिम्स, जिससे क्या हो, मुस्लिम्स को फ़ायदा हो। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी सामाजिक एक्टिविटीज़ या ऐसी वैध एक्टिविटीज़ जिससे क्या हो, मुस्लिम्स को फ़ायदा हो अक्रॉस इंडिया। कहाँ पे, इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको फ़ायदा हो, तो उस तरह की क्या करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ और लीगल एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक्टिविटीज़ नाउन, लीगल भी हमारा एडजेक्टिव और सोशल भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ नाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्शंस बाय पीएफआई, और देखिए ये सारा क्या है, पीएफआई के एक्शंस की वजह से ही। दैट इज़ बिकॉज का मतलब वजह से ही, किसकी वजह से, जो पीएफआई ने एक्शंस किए हैं, पीएफआई ने जो काम किए हैं उसकी वजह से ही। पीएफआई कैडर का मतलब पीएफआई जो ग्रुप ने काम किए उसकी वजह से ही। कहाँ पे, इन केरला में भी, एंड कोस्टल कर्नाटका, और कहाँ पे, जो कोस्टल एरिया है कर्नाटका में वहाँ पे भी। इन पर्टिकुलर का मतलब विशेष तौर पर हम दो ही रीजन्स की बात करना चाह रहे हैं, केरला की और जो कोस्टल कर्नाटका है उसी रीजन की हम बात करना चाह रहे हैं। रिजल्टिंग इन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल वायलेंस, और इन्हीं की वजह से क्या है, पीएफआई के एक्शंस की वजह से ही क्या है, वहाँ पे धर्म के बेसिस पे और राजनीति के बेसिस पे क्या है, हिंसा वहाँ पे पनप रही थी। कहाँ पे, केरला में और कर्नाटका में। इनके एक्शंस की वजह से ही क्या है, वहाँ पे रिलीजियस वायलेंस हुआ था धर्म के बेसिस पे, और पॉलिटिकल वायलेंस क्या है, राजनीति के बेसिस पे भी क्या है, वहाँ पे वायलेंस जो है, जो हिंसा है वहाँ पे वो पनप रही थी या फिर हुआ ही है, वहाँ पे हिंसा हुई है ऐसी। एंड विजिलेंटिज्म क्या होता है, देखिए कानून को क्या है, अपने हाथ में लेना। जैसे बहुत सारे क्या होते हैं हमारे ऐसे विजिलेंटीज होते हैं। विजिलेंटीज का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि कानून को क्या है, वो कुछ जनरली नहीं समझते हैं और कानून को अपने हाथ में लेके क्या करते हैं, जो भी क्राइम उनको करना होता है वो क्राइम क्या है, वो कर देते हैं। तो इस तरह से विजिलेंटिज्म को भी क्या कर रहा है, जो पीएफआई है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। इन द नेम ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स बीइंग हर्ट, और देखिए बार बार ऐसा बोलते हैं कि हमारे जो धार्मिक जो भावनाएं हैं हमारी, दैट मीन्स हमारे धर्म की जो भावनाएं हैं वो क्या हो रही है, कहीं ना कहीं आहत हो रही है। इसलिए क्या कर रहे हैं, हम लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और क्या है, हिंसा करने के लिए हम लोग निकल जाते हैं। तो देखिए इनके पीएफआई के एक्शंस की वजह से क्या है, लगातार जो वायलेंस है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार जो विजिलेंटिज्म की जो सोच है वो क्या है, लोगों में पनपती जा रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्या है, कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं। तो सेंटिमेंट नाउन, रिलीजियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल द पीएफआई हैज़ ग्रोन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए पीएफआई जो है वो उभर के निकला है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि पीएफआई का जो जन्म है या फिर बोल सकते हैं पीएफआई जो है वो कैसे डेवलप हुआ। तो देखिए पीएफआई जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर कर निकला है सिंस इट्स फॉर्मेशन इन 2006। कब, 2006 में इसका क्या है, इसको बनाया गया था पीएफआई को, और जब से क्या ये एक संगठन के रूप में लगातार उभरता जा रहा है, लार्जली ड्यू टू इट्स असर्टिव एक्शंस। अब देखिए पीएफआई को बनाया गया था बड़े तौर पर अगर बात करें हम लोग इनके असर्टिव एक्शंस की वजह से। असर्टिव का मतलब पॉजिटिव एक्शंस की वजह से।
ये क्या रहते थे, हमेशा सोशल कॉज में हमेशा इन्वॉल्व रहते थे, लीगल कॉजेस में हमेशा इन्वॉल्व रहते थे, और सही के लिए क्या करते थे, हमेशा ये आवाज़ उठाते थे। तो उसी क्या है, उसी के बेसिस पे क्या किया गया था, इनके असर्टिव एक्शंस, इनके पॉजिटिव एक्शंस की वजह से क्या है, पीएफआई जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ था, 2006 में फॉर्म हुआ था। तो एक्शंस नाउन, असर्टिव हमारा एडजेक्टिव, फॉर्मेशन नाउन, इट्स हमारा एडजेक्टिव। इन द लीगल एंड सोशल फ्रंट्स, कहाँ पे, देखिए वैध तौर पर, दैट मीन्स कहीं पे भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा था तो वो वहाँ पे क्या है, पीएफआई अपनी आवाज़ उठाता था। और क्या है, सोशल फ्रंट पे भी, सोशल का मतलब सामाजिक स्तर पर भी क्या करते थे, ये अपने लेवल पे जो है, अगर कहीं पे भी इनको लगता था कि हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तब वहाँ पे क्या करते थे, ये पॉलिटिकल या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिवली क्या करते थे, वहाँ पे एक्ट करते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये धीरे धीरे जो है वो वायलेंस में क्या कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे। इसलिए पीएफआई को क्या किया गया, बैन किया गया। that have coincided with the rise of हिंदुत्व forces to political hegemony in India। अब देखिए एक्चुअली क्या है, ये देखिए इनको किस लिए बनाया गया, क्योंकि इनके पॉजिटिव एक्शंस थे कहाँ पे, सामाजिक स्तर पर भी और वैध स्तर पर भी क्या है, इनके पॉजिटिव एक्शन जो थे, जो क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे। कोइंसाइड का मतलब साथ साथ काम कर रहे थे। दैट मीन्स इनके जो लीगल एक्शन है और सामाजिक एक्शन, सामाजिक लेवल पर जो एक्शन ये कर रहे थे, उसके साथ साथ ही क्या हो रहा था, हिंदुत्व जो है वो भी लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा था। हिंदुत्व का जो प्रभाव है वो भी क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा था। हिंदुत्व फोर्सेस लगातार बढ़ती जा रही थी, किसमें, पॉलिटिकल हेजेमनी। पॉलिटिकल हेजेमनी का मतलब राजनीति में जो वर्चस्व है वो किसका होने लग गया। इनको ऐसा प्रतीत होता है कि जनरली जो राजनीति में वर्चस्व है वो किसका, हिंदुत्व फोर्सेस का क्या है, राजनीति में वर्चस्व होने लग गया, कहाँ पे, इंडिया पे। तो साथ साथ क्या है, ये भी काम करते जा रहे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि हिंदुत्व की जो फोर्सेज है, हिंदुत्व फोर्सेज जो है वो भी क्या है, राजनीति में अपनी जो पकड़ है वो लगातार क्या की जा रही है, मजबूत करती जा रही हैं। इट्स परसीव्ड पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल आर्म, और देखिए इनकी परसीव्ड का मतलब जो मानी गई है, कौन सी, राजनीतिक जो आर्म है, या फिर बोल सकते हैं इलेक्टोरल आर्म। इलेक्टोरल का मतलब जो इनके बेसिस पे इलेक्शंस लड़ती है। तो देखिए जो इनकी परसीव्ड का मतलब जो सोचकर या फिर मानी जो गई है, कौन सी, देखिए राजनीतिक, जैसे जो पीएफआई है वो मतलब बोल सकते हैं हम लोग इलेक्शंस के टाइम पे ये आगे नहीं आता है। इनकी एक और क्या, इनका एक और संगठन है, इनकी एक और आर्म है जो क्या करती है, आगे आती है। तो राजनीतिक लेवल पर भी और क्या है, इलेक्टोरल लेवल, दैट मीन्स इलेक्शंस के लेवल पे भी क्या है, इनकी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो आगे आता है। वो कौन सा है, देखिए द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई जो है, हैज़ रिसीव्ड लिटिल सपोर्ट। उनको भी क्या मिला है, काफ़ी एक बोल सकते हैं थोड़ा सा क्या मिला है, उनको सपोर्ट मिला है, विद माइनॉरिटी वोटर्स प्रेफरिंग टू बैक सेक्युलर पार्टीज और मॉडरेट कम्युनिटेरियन फोर्सेस। क्योंकि देखिए जो माइनॉरिटी में जो वोटर्स हैं, जो मुस्लिम्स जनरली वहाँ पे हैं, माइनॉरिटी में जो वोटर्स हैं वो प्रीफर करते हैं किसको, बैक करना। किसको बैक करना, दैट मीन्स किसको सपोर्ट करना प्रीफर करते हैं, सेक्युलर पार्टीज़ को। दैट मीन्स ऐसी पार्टीज़ को जो क्या है, धर्म के बेसिस पे लोगों को ना लड़वाए, ऐसी पार्टीज़ को प्रीफर करना वो पसंद करते हैं। और मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब साधारण जो क्या है, ऐसी फोर्सेज जो क्या है, कम्युनिटेरियन। कम्युनिटेरियन का मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा जो कम्युनिटी के बेसिस पे जो क्या है, पॉइजन फैलाने में विश्वास नहीं रखती हैं या जहर फैलाने में विश्वास नहीं रखती है, उनको क्या करते हैं जनरली जो वहाँ पे माइनॉरिटी वोटर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए क्या है, एसडीपीआई को भी क्या है, वहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नहीं मिला है इनको। तो एसडीपीआई जो है वो क्या है, इसलिए भी थोड़ा सा नाखुश है क्योंकि उन्हीं के कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जनरली जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, या फिर क्या है उन्हीं को प्रेफर करते हैं वोट डालना, या फिर क्या करते हैं कम्युनिटेरियन फोर्सेज जो है मॉडरेट वहाँ पे, उनको क्या करते हैं वो वोटिंग डालना या फिर वोट डालना उनको प्रेफर करते हैं, ना कि एसडीपीआई को क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे पसंद कर रहे हैं। द पीएफआई इज द इस्लामिक वेरिएंट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। देखिए पीएफआई क्या है, जो एक इस्लामिक वेरिएंट है, दैट मीन्स इस्लाम का क्या है, एक भाग है जो क्या कर रहा है, जनरली कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा है। दैट मीन्स अपनी कम्युनिटी के बेसिस पे क्या कर रहा है, राजनीति कर रहा है। एंड द मिरर इमेज ऑफ द मेजोरिटेरियन करंट ग्रिपिंग सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और क्या है, जनरली ये कि मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जनरली, देखिए पीएफआई को ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे, कहीं पे जो मेजोरिटेरियन जो करंट बोल सकते हैं, मेजोरिटेरियन का मतलब हिंदुत्व की बात करना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व जो फोर्सेज हैं वो क्या कर रही है, ग्रिपिंग करती जा रही है। ग्रिपिंग का मतलब पकड़ती जा रही है, टाइटली होल्ड करती जा रही है, किसको, सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के क्या है, बहुत सारे पार्ट्स पे जो है हिंदुत्व फोर्सेज का क्या हो रहा है, जनरली कब्जा हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे तो हिंदुत्व फोर्सेज या मेजोरिटेरियन फोर्सेज की वजह से, या मेजोरिटेरियन करंट का मतलब क्या है, मेजोरिटी में जो लोग हैं उनकी वजह से क्या है, वो अपनी पकड़ जो है वो बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में मजबूत बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से क्या है, मिरर इमेज क्या है, कैसी मिरर इमेज आ रही है कि क्या करना चाह रहे हैं, ये खुद भी किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर कम्युनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट मीन्स राजनीति के बेसिस पे या फिर क्या है, कम्युनिटी धर्म के बेसिस पे क्या है, राजनीति में ये इसीलिए इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो
मेजोरिटेरियन फोर्सेज है वो क्या है, उनका वर्चस्व जो है वो इंडिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पार्ट्स नाउन सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। इट गोज विदाउट सेइंग, देखिए ये चीज़ तो बिना कहे हम लोग सोच सकते हैं क्या, दैट इट्स एक्टिविस्ट हु हैव बीन चार्ज्ड विद वायलेंस, कि इनके देखिए जो कार्यकर्ता है जिनको चार्ज किया गया है, जिनके ऊपर क्या है आरोप लगाया गया है, किसका, हिंसा का आरोप लगाया गया है, विजिलेंटिज्म जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है विजिलेंटिज्म का, कानून को अपने हाथ में लेने का, एंड अनलॉफुल एक्ट्स, और क्या है लॉज के बेसिस पे काम नहीं करने का, दैट मीन्स लॉज को तोड़ने का जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, मस्ट बी सब्जेक्ट टू लीगल स्क्रूटिनी। तो देखिए इनके ऊपर होनी ही चाहिए क्या, वैध तौर पर इनकी क्या होनी चाहिए, जांच होनी ही चाहिए, किसकी, जिनके ऊपर हिंसा का आरोप लगाया गया है, विजिलेंटिज्म का आरोप लगाया गया है, और अनलॉफुल एक्ट्स का जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो एक्ट्स नाउन, अनलॉफुल हमारा एडजेक्टिव, और क्या है इनके ऊपर जो है लीगल तौर पर क्या होनी चाहिए, जांच होनी ही चाहिए। तो स्क्रूटिनी नाउन, लीगल हमारा एडजेक्टिव, एंड ब्रॉट टू जस्टिस, और क्या है न्याय जो है वो क्या है इनको मिलना ही चाहिए। सॉरी, ब्रॉट टू जस्टिस का मतलब क्या है, जो भी इनके सॉरी, तो क्या है जो भी इनके अकॉर्डिंग क्या है इनको न्याय जो है वो क्या है इनको मिलना चाहिए। अगर इन्होंने कोई गलत काम किया है तो उसी अकॉर्डिंग क्या है इनको जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए, या फिर जो भी इनको पनिशमेंट जो है वो इनको मिलनी चाहिए। बट द आउटराइट बैन ऑन द पीएफआई एंड इट्स अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन क्या है आउटराइट का मतलब कंप्लीट, लेकिन आपने देख लिया कंप्लीटली आपने बैन कर दिया है किसको, पीएफआई को कंप्लीटली बैन कर दिया है, और उसके जो भी क्या है जो साथ में जो संगठन थे, दैट मीन्स अफिलिएटेड का मतलब जो उनसे जो ऐसे ग्रुप्स जो है जो उनसे जुड़े हुए थे, जैसे एसडीपीआई जो है, तो पीएफआई के साथ क्या एसडीपीआई भी जुड़ा हुआ था, उसको भी क्या कर दिया आपने कंप्लीट बैन कर दिया है। तो बैन नाउन, आउटराइट हमारा एडजेक्टिव, बारिंग द एसडीपीआई विच क्लेम्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट, और देखिए आपने बार कर दिया है मतलब पाबंद कर दिया है किसको, एसडीपीआई को भी, जो जनरली दावा करता है, विच क्या है हमारा प्रोनाउन है यहाँ पे, तो एसडीपीआई भी दावा करता है कि हम लोग क्या है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स ये बोलते हैं कि हम लोग पीएफआई के साथ क्या है हमारा कोई भी गठबंधन नहीं है, दैट मीन्स ये बात करते हैं कि पीएफआई के लिए तो हम लोग क्या है ओनली इलेक्शंस के टाइम पे लड़ते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इलेक्शंस के टाइम पे क्या है या पॉलिटिकल टाइम पे ही हम लोग आगे आते हैं, बाकी हमारा पीएफआई से क्या है कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसको भी क्या कर दिया आपने बार कर दिया, उसके ऊपर भी क्या लगा दिया लिमिटेशंस लगा दी हैं, उनको भी बैन कर दिया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसने किया है ये, एमएचए ने किया है। रेजेस द क्वेश्चन, तो इससे क्या है जो क्वेश्चन हैं जो प्रश्न है वो लगातार उठते जा रहे हैं, वेदर अ स्लेज हैमर अप्रोच, कि जिस तरह की क्या है एक अप्रोच, दैट मीन्स आपने जो हथौड़ा मारा है एक जिस तरह का किसके ऊपर, पीएफआई के ऊपर भी और एसडीपीआई के ऊपर, तो जिस तरह की आपकी जो स्लेज हैमर जो अप्रोच है, इज द करेक्ट कोर्स, क्या वाकई में ये क्या है जो आपने कोर्स अपनाया है क्या वाकई में ये सही है, या स्लेज हैमर अप्रोच जो आपने अपनाई है क्या वाकई में ये सही है, कि आपने पीएफआई को तो बैन किया ही है लेकिन उनके साथ साथ क्या कर दिया आपने एसडीपीआई को भी क्या कर दिया, बैन कर दिया, जो उससे क्या है बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है। सॉरी, तो देखिए कोर्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, करेक्ट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, अप्रोच नाउन, स्लेज हैमर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। द एमएचए नोटिफिकेशन, देखिए एमएचए ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है रिलीज्ड ऑन सितंबर 27, कब 27 सितंबर को, डिक्लेयर्ड, उसमें क्या किया इन्होंने घोषणा की है, द पीएफआई एंड इट्स अफिलिएट्स, उसमें क्या घोषणा की है कि पीएफआई और उनके जितने भी जो साथी संगठन है एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन, उसको क्या कहा है कि ये क्या है बिल्कुल अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब जो लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे क्या है ये ग्रुप्स हैं, एसोसिएशन का मतलब ऐसे क्या है ये ग्रुप्स हैं, ऐसे संगठन हैं, दैट वाज परस्यूइंग अ सीक्रेट एजेंडा टू रेडिकलाइज अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो क्या कर रहे थे, परस्यूइंग का मतलब जो फॉलो कर रहे थे, क्या कर रहे थे फॉलो, एक सीक्रेट एजेंडा, दैट मीन्स एक गुप्त रूप से क्या है इनकी एक प्लानिंग चल रही थी टू रेडिकलाइज, रेडिकलाइज का मतलब क्या बोल सकते हैं, कट्टरवाद पनपाने की, या फिर बोल सकते हैं कट्टरवाद को और बढ़ावा देने की, अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसमें एक समाज के क्या एक पर्टिकुलर सेक्शन में, दैट मीन्स बोल सकते हैं इस्लामिक, जनरली क्या है ये एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली मुस्लिम्स को क्या है ये जो है कट्टरवाद की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर बोल सकते हैं उनको भड़काने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, टूवर्ड्स अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी, ताकि क्या कर सकें ये, अंडरमाइन का मतलब कमज़ोर कर सकें किसको, लोकतंत्र को। तो इस तरह से देखिए किसने, जो एमएचए ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें बोला है कि पीएफआई और उनके जितने भी साथी संगठन हैं जैसे एसडीपीआई वगैरह, ये क्या है अनलॉफुल एसोसिएशन है, दैट मीन्स ऐसे संगठन है जो लॉज को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, और अपना क्या है ये कि सीक्रेट प्लानिंग जो है उसको क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, रेडिकलाइज कर रहे थे, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, रेडिकलाइज का मतलब कट्टरवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे या उसको और ज़्यादा
फैलाने की कोशिश कर रहे थे, किसमें, समाज के एक पर्टिकुलर सेक्शन में, दैट मींस मुस्लिम धर्म की बात करना चाह रहे हैं, टूवर्ड्स अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी, और क्या करना चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी को वीक करना चाहते हैं। तो सेक्शन नाउन पर्टिकुलर हमारा एडजेक्टिव। एंड द बैन फॉर 5 years फॉलोड अ सीरीज ऑफ रेड्स एंड अरेस्ट, और इनके ऊपर क्या लगाया जाता है, 5 साल का बैन लगाया जाता है, जिसके बाद क्या होगी, इनके ऊपर बहुत सारी रेड्स, इनके ऊपर बहुत सारे छापे करे जाएंगे। दैट मीन्स इनके ऊपर इस PFI और जो SDPI है उसके ऊपर क्या है, उन पार्टीज़ के ऊपर, उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर काफ़ी सारे छापे मारे जाएंगे, और क्या है, ऐसे लोग जो वायलेंस में या किसी भी तरह की गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। दिस ऑमनीबस अप्रोच टूवर्ड्स बैनिंग द PFI एंड इफेक्टिंग इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट इंस्टीड ऑफ क्लियर केस टू केस जुडिशियल प्रोसेस। देखिए, ऑमनीबस का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक क्लियर अप्रोच हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर क्या है, अलग अलग पार्ट से जो आपने काम किया, दैट मीन्स अलग अलग जो आपकी अप्रोच आप अपना रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, अलग अलग तरीके की जो अप्रोच आप अपना रहे हैं टूवर्ड्स बैनिंग द PFI, क्या करने में, PFI को बैन करने में, एंड इफेक्टिंग, और इफेक्टिंग का मतलब क्या कर रहे हैं आप, प्रभाव डाल रहे हैं किसके ऊपर, इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या है, जो गलत तरीके से क्या कर रहे हैं आप, अरेस्ट किए जा रहे हैं, दैट मीन्स गलत तरीके से आप लोगों को क्या करते जा रहे हैं सॉरी, गलत तरीके से क्या लोगों को अरेस्ट किए जा रहे हैं आप, इंस्टेड ऑफ अ केस टू केस जुडिशियल प्रोसेस। देखिए, एक केस टू केस क्या क्या है, एक जुडिशियल, एक न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, और उस न्यायिक प्रक्रिया में क्या है, जो भी इंसान गिल्टी पाया जाता है उसी को क्या है, आपको सजा देनी चाहिए। लेकिन आप क्या किए जा रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जानबूझकर क्या किए जा रहे हैं, आप अरेस्ट किए जा रहे हैं, या फिर क्या बिना सबूतों के क्या किए जा रहे हैं, लोगों को अरेस्ट किए जा रहे हैं, और अलग अलग तरह की अप्रोच जो है वो आप क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, किसको बैन करने के लिए, PFI को बैन करने के लिए। तो अप्रोच नाउन, ऑमनीबस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, अरेस्ट नाउन, इनडिस्क्रिमिनेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है, आपको केस टू केस जो जुडिशियल प्रोसेस, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको फॉलो करना चाहिए, और आपको क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट आपको नहीं करने चाहिए, दैट मीन्स ऐसे गलत अरेस्ट जो है वो आपको नहीं करने चाहिए, ऑफ ब्रिंगिंग गिल्टी एक्टिविस्ट, ताकि क्या कर सकें आप, जो ला सकें, गिल्टी का मतलब जो वाकई में जिन्होंने जो सज़ा के हकदार हैं, उन एक्टिविस्ट, उन कार्यकर्ताओं को क्या मिल सके, एक्चुअल में सज़ा मिल सके, एंड लीडर्स टू बुक, और क्या है, जो इनके नेता हैं अगर उन्होंने वाकई में गलत किया है तब उनको क्या है, क्रिमिनल केस के अकॉर्डिंग या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, उनको बुक किया जाए, दैट मीन्स उनको पनिशमेंट दी जाए। तो टू बुक का मतलब यहाँ पे क्या है, बुक से नहीं है ये, दैट मीन्स पढ़ने वाली बुक से नहीं है, इसका मतलब क्या है, उनको बुक करना, उनको पनिशमेंट देने से रिलेटेड है। तो आपको क्या एक न्यायिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और वाकई में जो क्या है, ऐसे एक्टिविस्ट जो गिल्टी हैं उन्हीं को क्या देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। और केस टू केस क्या है, ये जुडिशियल प्रोसेस जो है वो वेरी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जब मन मर्जी किया आपने क्या कर लिया, किसी को भी अरेस्ट कर लिया। could only end up strengthening the sense of disquiet, अगर आप ऐसा करते हैं कि बिना सोचे समझे आप किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग का मतलब और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, किसको, जो इनमें नाखुशी जो इनमें फैली हुई है वो नाखुशी क्या है, और ज़्यादा इनमें फैल जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, इस तरह का अगर कोई काम कर रहे हैं हम, तो क्या है, नाखुश जो है वो लोग और ज़्यादा हो जाएंगे आपसे। तो क्या है, इस तरह के आप नाखुश वाले जो सेंस को, ये इसको और क्या कर रहे हैं, आप और बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, दैट मीन्स और ज़्यादा इसको स्ट्रेंथनिंग करने में लगे हुए हैं। एट द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, क्यों, क्योंकि आप माइनॉरिटीज़ से क्या कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। इन द कंट्री, कहाँ पे, इंडिया में, हमारी कंट्री में। एंड कुड ऑल्सो फर्दर रेडिकलाइजेशन, और क्या इससे चीज़ें जो है वो और ज़्यादा क्या है, कट्टरवाद जो है वो और ज़्यादा पनपता जाएगा। एमंग डिसअफेक्टेड सेक्शंस, किसमें, ऐसे सेक्शंस में जो क्या है पूर्ण तरफ से क्या है, मतलब इनसे डिसअफेक्टेड है, दैट मीन्स जो बिल्कुल क्या है इनसे नाखुश है। दैट मीन्स क्या है, देखिए अगर आप केस के अकॉर्डिंग आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो चलता है, लेकिन आप क्या है अपने ही अकॉर्डिंग किसी को भी अरेस्ट करते जा रहे हैं तो इससे क्या है, जो कट्टरवाद है वो माइनॉरिटीज़ में, या फिर बोल सकते हैं माइनॉरिटीज़ में जो नाखुशी है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और कट्टरवाद जो है, रेडिकलाइजेशन जो है डिसअफेक्टेड सेक्शन में, डिसअफेक्टेड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसा सेक्शन जो आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो उस सेक्शन में भी क्या है, कट्टरवाद जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। देखिए हमारा पर्पस रहना चाहिए डी रेडिकलाइजेशन। डी रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, कट्टरवाद को तोड़ना है। इट्स नॉट जस्ट अ टास्क लेफ्ट टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। देखिए जो कट्टरवाद को तोड़ने का जो हमारा टास्क है वो ओनली हम लोग एनफोर्समेंट एजेंसीज को ही नहीं थोप सकते हैं। दैट मीन्स हमारी ऐसी एजेंसीज जो क्या करती हैं, लॉज को फॉलो करवाने में बोल सकते हैं यहाँ पे काम करती है, लॉज को जनरली लोगों को फॉलो करवाने में। तो हम एनफोर्समेंट एजेंसीज पे ही क्या है, जो कट्टरवाद को तोड़ने का काम हम लोग क्या है यहाँ नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स एनफोर्समेंट एजेंसीज अकेले ये काम नहीं कर सकती हैं। It should be the कॉन्सिक्वेंस ऑफ रीओरिएंटिंग गवर्नेंस। देखिए ये क्या होता है, एक परिणाम होता है किसका, डी रेडिकलाइजेशन जो है वो क्या है, एक परिणाम है किसका, रीओरिएंटिंग। रीओरिएंटिंग का मतलब रीप्लानिंग। एक ऐसी गवर्नेंस, एक ऐसी सरकार जो क्या करती है, चीज़ों को बार बार प्लान करती है
टू लिव अप टू द सेक्युलर वैल्यूज, ताकि क्या कर सकें, ये फुलफिल कर सकें किसको, सेक्युलर जो वैल्यूज हैं, दैट मीन्स धर्मनिरपेक्ष जो वैल्यूज हैं, जहां पे क्या है किसी भी धर्म के साथ कोई अन्याय ना हो, प्रोपाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है। प्रोपाउंडेड का मतलब फॉलो किया जाता है, दैट मीन्स संविधान के अकॉर्डिंग जो सेक्युलर वैल्यूज की जो रेस्पेक्ट की जाती है, उसके लिए क्या है, एक रीओरिएंटिंग गवर्नेंस होनी चाहिए, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट ना करे, तभी क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे डीरेडिकलाइजेशन कर सकते हैं। समथिंग दैट हैज टेकन अ बीटिंग इन रीसेंट ईयर्स, लेकिन हाल ही में क्या है, हमें ऐसा लग रहा है, समथिंग दैट हैज टेकन अ बीटिंग का मतलब क्या है, इस तरह की गवर्नेंस जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं मात खाती हुई नजर आ रही है हाल ही के सालों में। दैट मीन्स जिस तरह की सरकार हम लोग चाहते हैं कि क्या करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या करे, सेक्युलर वैल्यूज को बढ़ावा दे, तो उस तरह की सरकार जो है वो अभी हाल ही में हमें नजर नहीं आ रही है। तो हैज टेकन अ बीटिंग का मतलब क्या है, इस तरह की सिचुएशन जो है वो हमें हाल ही के सालों में नजर नहीं आ रही है। ईयर्स नाउन रिसेंट हमारा एडजेक्टिव। मीनवाइल जबकि द ऑर्गेनाइजेशन हैज रिस्पॉन्डेड टू द बैन बाय अनाउंसिंग दैट इट स्टैंड्स डिसबैंडेड। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, जैसे ही जो पीएफआई है और एसडीपीआई जो है, उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने जवाब दिया है किसका, जो बैन इनके ऊपर लगाया गया है, दैट मीन्स जो पाबंद इनके ऊपर लगाया गया है, और इन्होंने देखिए अपना क्या अनाउंसमेंट किया है पीएफआई और एसडीपीआई ने, दैट इज इट स्टैंड्स डिसबैंडेड। इन्होंने बोला है कि हमारा जो ग्रुप है उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग तोड़ रहे हैं। पीएफआई और एसडीपीआई जो है उन्होंने साफ तौर पर ये अनाउंस कर दिया है कि हमारे ग्रुप को क्या कर रहे हैं, हम लोग तोड़ रहे हैं। फॉलोइंग द नोटिफिकेशन, किसके बाद, जो नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किया है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम अपने ग्रुप जो है पीएफआई और एसडीपीआई उसको क्या कर रहे हैं, अब तोड़ रहे हैं। सॉरी, तो डिसबैंड का मतलब क्या है, तोड़ना, दैट मीन्स उसको हम अलग अलग कर रहे हैं अब। सॉरी, आपसे क्या है, हम लोग बिल्कुल भी साथ नहीं रहेंगे। द बैन मस्ट नॉट बी यूटिलाइज्ड एज अ मीन्स टू टारगेट मुस्लिम। और देखिए साफ तौर पर क्या है, जो बैन है, जो पाबंद लगाया गया है, इसको यूटिलाइज नहीं किया जाना चाहिए, दैट मीन्स इसको उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। और अब क्या करना ही करना चाहिए, मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए क्या, इस बैन को बिल्कुल भी यूज में नहीं लाया जाना चाहिए। स्पेसिफिकली पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, और वो भी विशेष तौर पर किसके लिए, राजनीतिक तौर पर वो लोग जो क्या है, राजनीति से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। डिसिडेंट्स का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं पार्टी की राजनीति से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, और ऐसे क्या है, लोकतंत्र के कार्यकर्ता हु हैव एंगेज्ड इन लेजिटिमेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन। और देखिए आप जनरली क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स का मतलब बोल सकते हैं राजनीति से जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। और क्या है, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, जो लोकतंत्र के बेसिस पे जो एक्टिविस्ट रहते हैं, जो कार्यकर्ता रहते हैं, हु हैव एंगेज्ड, जो क्या है, बिजी रहे हैं या फिर जिन्होंने अपने आप को शामिल किया है किसमें, लेजिटिमेट प्रोटेस्ट, दैट मीन्स वैध तौर पर आंदोलन करने में जिन्होंने अपने आप को क्या किया है, दैट मीन्स लीगल तौर पर आंदोलन करने में जिन्होंने अपने आप को शामिल किया है, और वो भी किसके अगेंस्ट में, डिस्क्रिमिनेटरी पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन। दैट मीन्स क्या करते हैं, कभी कभी आप ऐसे नियम कानून बना देते हैं जिससे क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के साथ क्या होता है, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट मीन्स भेदभाव किया जाता है। तो इस तरह का अगर लेजिस्लेशन किया जाता है और उस लेजिस्लेशन के अगेंस्ट में अगर कोई आवाज़ उठाता है, कोई भी कार्यकर्ता अगर आवाज़ उठाता है, तो उसमें क्या है, आपको उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर स्पेशली वो मुस्लिम्स हैं तो उनको आपको क्या है, टारगेट नहीं करना चाहिए। सच एज द सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, जिस तरह से क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में क्या है, बहुत सारे लोग जो है वो आवाज़ उठा रहे थे, तो आप उनको क्या करने लग गए, टारगेट करने लग गए आप उनको, या आपकी राजनीति से वो सेटिस्फाइड नहीं थे तो आप उनको क्या करने लग गए, टारगेट करने लग गए। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह की चीज़ें करने से क्या है, जो डिस्क्वाइट है, जो नाखुशी है, वो क्या है, और ज़्यादा इन लोगों में फैलती जाएगी। और क्या है, जो चीज़ें हैं, जैसा हम लोग चाहते हैं, एक सेक्युलर राष्ट्र जो हम लोग चाहते हैं, उसका जो एक पर्पज़ है वो क्या है, कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इनको क्या है, केस के अकॉर्डिंग ही या फिर जुडिशियल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, ना कि अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग क्या है, इनको लोगों को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। और लोगों में क्या है, खुशी फैलाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि नाखुशी फैलाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।